ये सब एक्सरसाइज है, आपको करना है। ये नहीं कि सर ने बोला था, एक पॉइंट लिख लिया, बात खत्म, रात गई बात गई। ठीक है, सर आए थे, सर गए। मेरा उद्देश्य तभी पूरा होगा जब इसको आप करें और उसके लिए आप आगे, उसमें आगे। फोर्थ इज आई ऑल्सो डोंट नो, अदर्स ऑल्सो डोंट नो। मुझको भी नहीं पता, दूसरों को भी नहीं पता। बोले सर ये ऐसा कैसे हो सकता है? मुझको भी नहीं पता, दूसरों को भी नहीं पता। कुछ लोगों के अंदर में कुछ हिडन टैलेंट्स होते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल बोलता हूँ कि एक लड़का था, वो मतलब उसको ये नहीं पता मैं अच्छा गाता हूँ। ठीक है, बाथरूम सिंगर था, बाथरूम में गाता था। ठीक है, नहाते नहाते गाता था। ठीक है, तो एक दिन उसका कोई दोस्त घर पे आया, बोला ठीक है भैया नहा रहा है, तुम बैठो मेरे रूम में। तो वो उसको बाथरूम से उसको सुनता है, अरे वो नहा के निकलता, अरे यार तू तो कमाल का सिंगर है यार। हाँ, कहाँ था तुम इतने दिन से, मतलब है कि कुछ आता पता नहीं है, तू यार सच्चे डिस्टिंग सिंगर है। फिर वो मतलब अपने दोस्तों का पार्टी होता है, कोई बर्थडे पार्टी, अरे यार ये गजब का सिंगर, आज तू गा ही दे यार कुछ। ठीक है चलो, ठीक है। उस दिन वो गाता है, सब दोस्त लोग ताली बजाते हैं उसके लिए, भाई अच्छा गाता है। ठीक है, ही बिकम ए रिकॉग्नाइज सिंगर विद इन फ्रेंड सर्कल। फिर मोहल्ला में कुछ प्रोग्राम होता है, ऑर्केस्ट्रा आता है, बाकी दोस्त लोग मतलब उसको स्टेज में चढ़ा देते, अरे यार तू तो गजब का सिंगर, आज तो गाएगा। ठीक है, वहाँ पे गाता है, सारी पब्लिक ताली बजाती है। ठीक है, हौसला बढ़ता है। ठीक है, वहाँ से स्टेज में गाने लगता है, और कुछ दिनों बाद उसका गाना सुन के उसको बॉम्बे से कॉल आ जाता है, ही बिकम्स। ठीक है, तो हिडन टैलेंट जो है हर एक इंसान के अंदर, मैं सिंगिंग नहीं बोल रहा हूँ, हर इंसान के अंदर में, आपके अंदर में कुछ टैलेंट भगवान ने, जिनको हाथ नहीं दिया, आँख नहीं दिया, कुछ दिया, उनको कुछ एक एडिशनल टैलेंट है आपके पास। हर इंसान को ईश्वर ने कुछ टैलेंट दे के भेजा है। आपको उसको पहचानना कि मेरे अंदर क्या छुपा हुआ है, उसको हम कैसे उसको उभारें। ठीक है, ये तो फोर्थ बोल दिया, आई डोंट नो, अदर्स ऑल्सो डोंट नो। लेकिन जब आप खोजेंगे, खोजने की कोशिश करेंगे कि मेरे अंदर ऐसा क्या चीज़ है जिससे मैं आगे बढ़ सकता हूँ। ठीक है, तो ये जो जोहरीज जो आपकी पर्सनालिटी है, उसको उन्होंने 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड किया। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या बताया? आई डोंट नो बट अदर्स नो। आई डोंट नो, अदर्स नो। तो ये सारे पॉइंट्स आपको लिखने हैं अपने बारे में। केवल लिख के काम खत्म नहीं हो जाता, उसके आगे उस पर आपको वर्कआउट करना है। ठीक है, सेकंड क्या था? आई नो बट अदर्स डोंट नो। यस। थर्ड? आई ऑल्सो नो, दे ऑल्सो नो। यस। फोर्थ? आई ऑल्सो डोंट नो, उनको भी नहीं पता। ठीक है, सिंपल है ना, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। छुपे रुस्तम। तो ये पॉइंट्स के ऊपर में आप बैठ के थोड़ा सा, जब आपका माइंड शांत हो, थोड़ा शाम को कभी बैठिए, आज ही नहीं करिएगा तो 2 दिन में करिएगा, लेकिन ये चीज़ आप करोगे तो देखिए आपके अंदर बहुत चेंजेस आएगा। आपको अपने प्लस पॉइंट, माइनस पॉइंट, हमको क्या करना है, ये सब आपको पता चलेगा। तो ये चीज़ें मैंने आपको जो बताई थी, वो सेल्फ एनालिसिस, आपको अपनी को पहचानने के लिए। हम लोग के अध्यात्म में भी सबसे पहले आता मैं कौन हूँ। हाँ, मैं कौन हूँ, जिसका आंसर आज तक खोज चल रहा है। तो ये ठीक है, ये हर चीज़ वो अध्यात्म से जुड़ी है। अगर ये आप इस चीज़ को, अध्यात्म का क्या मतलब, डीप थिंकिंग में आप जो चीज़ को नॉलेज आप उसको गेन करना है आपको, तो अगर आप इसको शांति से बैठेंगे तो आपको पता चल जाएगा मेरे अंदर क्या अच्छाई है, क्या कमियां हैं, मेरे अंदर क्या टैलेंट है। ठीक है, किसी भी टैलेंट को उभारना पड़ता है। ठीक है, उभारने के लिए उसको आपको तो तपस्या करना पड़ेगी। गुजरात में एक मंदिर है अक्षरधाम, तो वहाँ मैं एक बार देखने गया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। वहाँ एक मूर्ति है, एक मूर्तिकार मतलब बैठ के वो एक मूर्ति बना रहा है। तो पत्थर जो है
पत्थर तो मूर्ति भी पत्थर है और सड़क का जो पत्थर है वो भी पत्थर है। तो पत्थर ईश्वर से पूछता है कि हे ईश्वर, मैं भी पत्थर हूँ और जो लोग वहाँ पे जो मूर्ति है वो भी पत्थर है। लोग मेरे पर थूकते हैं, मेरे पर पेशाब करते हैं, मेरे को कुचल के जाते हैं और उस पत्थर के सामने क्या करते हैं? शीश नमाते हैं, प्रणाम करते हैं, पूजा करते हैं। ओके, तो ईश्वर ने जवाब दिया, तुम सड़क में इसलिए पड़े हो कि जरा सा कष्ट आया, तुम टूट गए। टूटा हुआ पत्थर ही सड़क में डाला जाता है ना, हाँ, जो टुकड़ा पत्थर वही डाला। तुमको जरा सा एक छीनी लगा, एक स्ट्रोक लगा, तुम टूट गए, इसलिए तुम कहाँ पे पड़े हो? सड़क में पड़े हो, ठीक है। और जिसकी पूजा हो रही है उसको मूर्तिकार ने कितनी छेनी से इसको कितने बार प्रहार किए हैं उसके ऊपर में, लेकिन वो टूटा नहीं, तब वो पूजनीय होता है। तो आपको भी जीवन में बहुत सारे मतलब आपके पर मुसीबत आएंगी, कुछ आएगा और आप टूट गए तो आप आगे नहीं बढ़े। जो इंसान टूट जाता है किसी भी छोटी सी घटना से, घबरा जाता है, ये हो जाता है, वो आगे नहीं बढ़ता। तो आपको भी आगे बढ़ना है तो आपको बहुत सारे थप्पड़े खाने पड़ेंगे कि ये नहीं हुआ, चलो ये नहीं हुआ तो ये कर लेते, ये कर लेते, ये नहीं हुआ तो वो कर लेंगे। ऐसे जो होता वो कभी भी कोई आगे, आपको अपना एम लेके चलना है, ठीक है, ये तो बात है। इसके अलावा एक कंसेप्ट है 4H। क्या है 4H? आया है, बोला वो क्लास में और मंदिर में बोला 4H। ये 4H क्या क्या है? हेड लिखिए, हेड, हार्ट, हेड, हार्ट, हैंड, हेल्थ। ये 4H का जो है ना, ये बड़ा बहुत वाइड टॉपिक है। इसको मैं बहुत ही जस्ट टच करके जा रहा हूँ। अगर आप लोग बोलोगे तो किसी दिन मैं पूरा ये 4H के ऊपर में 1 घंटा 1.5 घंटे का हाँ दीक्षित जी, क्या बताया था मैंने? 4H में हेड, हार्ट, हैंड एंड हेल्थ। तो मैं बहुत इसको शॉर्ट में ये ले रहा हूँ। हेड मतलब है कि जो है आपको अपने डेवलपमेंट के लिए आपके मस्तिष्क को, दिमाग को डेवलप करने के लिए क्या करना पड़ता है? क्या करना पड़ता है? केवल योगा करने से आप दिमाग डेवलप हो जाएगा? स्टडी करना है। स्टडी करने के लिए कंसंट्रेटेड चाहिए, कंसंट्रेशन के लिए योगा की ज़रूरत है, ठीक है। आपने जो कहा वो भी सही है, लेकिन वो उसके सपोर्ट में आता है। आप केवल योगा मैं कर रहा हूँ और आप कुछ अध्ययन नहीं करोगे, कुछ स्टडी नहीं करोगे तो कुछ हो जाएगा? नहीं होगा। आपको मेंटली डेवलप करने के लिए आपको स्टडी करना, यू हैव टू डेवलप दी हैबिट ऑफ द रीडिंग। पहले टाइम में जब हम लोग पढ़ते थे केवल किताब होती थी, किताब भी मिलती नहीं थी। आज तो आपके हाथ में सारी दुनिया है, आपको जो पढ़ना चाहिए, आप जिस तरह का लिटरेचर पढ़ना चाहे गूगल में सर्च करके, बाकी बहुत सारी आपके बुक्स है, ई बुक्स अवेलेबल है, जो कुछ भी है बहुत इजी हो गया। किसी चीज़ को भी पढ़ना आप वीडियो फॉर्म में उसको फॉर्म करते, आप उसको टेक्स्ट फॉर्म में देख सकते हैं, आप ऑडियो फॉर्म में, जैसा आपको कन्वीनियंट है आप कर सकते हैं। तो आपको अपने हेड को डेवलप करना मतलब मस्तिष्क को डेवलप करना मतलब आपको किसी चीज़ का भी अध्ययन करना। ये जो आपने कहा योगा इज़ वेरी ट्रू। आज के ज़माने में सबसे बड़ी कमी है लैक ऑफ कंसंट्रेशन। इंग्लिश पढ़ने बैठोगे तो याद आएगा नहीं मैथ्स का असाइनमेंट करना, मैथ्स बैठोगे तो अच्छा अरे वो बायोलॉजी का मैडम ड्राइंग बनाने के लिए, ठीक है बायोलॉजी वो उसको छोड़ के बायोलॉजी में जाएगा, अरे फिजिक्स का सब तो हो सारे निकल सुबह नहीं जमा करा तो क्लास से बाहर, ठीक है।
कंसंट्रेशन नहीं हो पाता। अगर हम अपना टाइम टेबल बनाए हुए कि इतना टाइम में अगर हम डेली 2 घंटा 3, आप अपने हेल्थ के हिसाब से, अपने कन्वीनियंट के हिसाब से अगर अपना एक टाइम टेबल बना लें कि भाई इतने टाइम हमको खेलना है, इतने टाइम हमको टीवी देखना है, इतने टाइम हमको पढ़ना है, एक आपका रूटीन होना चाहिए। बिना रूटीन के कोई भी काम नहीं होता। इतने टाइम हमको सो जाना चाहिए, हमको सुबह उठना चाहिए, इतने बजे उठना है, 8 घंटे की नींद जरूरी है। इसको थोड़ा एक्सरसाइज करो जल्दी उठने को। हाँ, ठीक है, ये चीज़ें ज़रूरी, आप इसको नहीं करोगे, ठीक है। पढ़ाई में भी जो है ना, जो चीज़ आपको देखिए, कुछ चीज़ें हैं आपको जस्ट लिखना रहता है, कुछ ड्रॉ करना रहता है, कुछ मेमोराइज करने का बेस्ट टाइम है सुबह। आप रात को 11 बजे बैठ कर रट्टा मार रहे हो, आप ऐसा ऐसा कर रहे हो और कुछ हो नहीं रहा, इधर कुछ नहीं जाएगा। आप कॉलेज से आओगे, बैठ के नहीं थोड़ा रट ले बोले, कुछ नहीं होगा। आइए थोड़ा रिलैक्स होइए, गाना सुनिए, थोड़ा डांस कर लीजिए, ठीक है। मम्मी कुछ भी बना के, कुछ जूस है, आप चाय पीने का है, कॉफ़ी पीने का, जो भी पी लो। और लगातार बैठ के कोई नहीं पढ़ सकता। कोई बोलता मैं 4 घंटा पढ़ता हूँ, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। आप बैठे रहोगे कुर्सी में। माँ बाप लोग भी आजकल क्या करते हैं, खुद सामने रूम में टीवी खोल के बैठ जाएंगे, अगला रूम में बच्चा को बैठा देंगे। मैं तो ये देखा मेरे अपने रिलेटिव्स में, पहले तो लकड़ी का घर होता था, ठीक है, बगल में लकड़ी का घर, ये लकड़ी का कमरा है, इधर जो टीवी चल रहा है उधर भी चल रहा है, ठीक है। मेरे ससुराल वाले लोग बंगाली है, बस हर 10 महीना में एक रिकॉर्ड बजाय, पढ़ रे पढ़, सुना जाच्छे ना, ठीक है, हाँ, जोरे जोरे पढ़, बोले बोले पढ़। अच्छा ये बोल दिया डायलॉग, बाद फिर टीवी में देखना, फिर 10 मिनट के बाद में ऑटो मोड में फिर सोने जाच्छे ना, पढ़, जोरे जोरे पढ़, बोले बोले पढ़, ठीक है। कहाँ बच्चा पढ़ रहा है वो तो अपने रूम में बैठा हुआ, ठीक है। तो आप आराम से पढ़िए। आप 45 एक सिटिंग में 45 मिनट से 50 मिनट से ज़्यादा, उसके बाद उठिए, थोड़ा टहलिए, थोड़ा घुड़किए, थोड़ा घूमिए, ठीक है। वो टाइम कोई दोस्त को भैया मैसेज करना है, चैट करना है, 5 मिनट बात कर ले। अब ये नहीं है मोबाइल सामने रखा, हर में इधर पढ़ रहा है, इधर में आया टी सुकन्या टी व्हाट्सएप, ठीक है। तो वो सब नहीं है, ठीक है, वो सब रिप्लाई, ऐसा कोई अर्जेंट नहीं है, अर्जेंट है तो करिए, ओके। तो अपने हेड को, मतलब अपने नॉलेज को आपको डेवलप करना है, ठीक है। उसके लिए आपको योगा करना, अपने टाइम को, अपना जो भी वर्क है उसके लिए एक टाइम टेबल बनाना, रियलिस्टिक टाइम टेबल बनाना। अब ये नहीं है मैं रोज़ 6 घंटा पढ़ूंगा, ठीक है, 6 घंटा तो क्या, रोज़ 2 घंटा भी नहीं पढ़ते, ठीक है। आप अपना रियलिस्टिक जो काम आप कर सकते हैं। हर इंसान अलग है, हर इंसान का स्टेमिना अलग है, हर इंसान का जो एब्जॉर्प्शन पावर अलग है, हर एक का इंटेलेक्ट अलग है। तो आप अपने उसके हिसाब से आप मशीन को बोल सकते हैं कि भैया एक प्रोडक्ट प्रोड्यूस होने में 15 मिनट लगता है, इतना घंटा चलेगा तो इतना प्रोड्यूस होगा। ह्यूमन के बारे में हम 4 घंटा पढ़ लेगा तो हम ये इतना ये कर लेगा। कोई वो चीज़ को 10 मिनट में समझ लेता है, किसी को पूरा दिन भी बैठ के समझ में नहीं आता, मशीन को भी रोकना पड़ता है ठीक है। तो दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। हेड को आपको अपने मस्तिष्क को डेवलप करना है। नॉलेज करने के लिए आपका एक शेड्यूल होना चाहिए। आप बोलिए ठीक है मैं नहीं पढ़ूंगा, संडे को नहीं पढ़ूंगा, घूमने जाऊंगा, आज एक दोस्त को घर जाऊंगा, एक दूसरे दोस्त को घर में इनवाइट करूंगा, संडे इज़ आवर फन डे, यू विल नॉट स्टडी, वेल फाइन, मत पढ़िए, उस दिन पूरा एंजॉय करिए, लेकिन रोज़ एंजॉय करेंगे, संडे को थोड़ा सा पढ़ लेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप विद्यार्थी हैं, विद्यार्थियों के लिए एक श्लोक था, बोलते काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तदैव च अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम, ठीक है। काक चेष्टा मतलब कौवा की तरह प्रयत्न। आपने कौवा और वो घड़ा पानी वाली कहानी पढ़ी, थर्स्टी क्रो की कहानी पढ़ी। तो कौवा बहुत ही मतलब मेहनती प्रयत्नशील, उसने मतलब है कि मेहनती होता है, मतलब पानी लाने के लिए एक पत्थर डाल के उसने कितना मेहनत किया होगा। तो देखिए वो कौवा जो है सुबह से लेकर शाम तक काम काम करता रहता है, लेकिन बहुत मेहनत करता है खाने के लिए, जुगाड़ के लिए, ठीक है। फिर बोलते हैं बको ध्यानम, बगुला आपने देखा है पानी में ऐसे खड़ा रहता है, एक मछली टक, मतलब जो उसका ध्यान है ना
बगुले की तरह। तो आप जब पढ़ रहे हो तो आपका ध्यान किसकी तरह होना चाहिए? सिर्फ पढ़ाई में होना चाहिए, इधर उधर 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 उधर, ठीक है, वो नहीं होना चाहिए। स्वान निद्रा, कुत्ते की नींद होती है ना, थोड़ा सा खट होगा वो उठ जाएगा। अभी तो आजकल बुरा मत मानना बच्चों, ठीक है, लोग 11 बजे तक सुख की नींद कड़ात किया, ठीक है, आराम से सोते रहते। मतलब है कि उठने का कोई उठाओ पानी में डाल दो तो भी फिर उधर लुढ़क जाते, नहीं उठते। कितने लोग बताओ, ईमानदारी से बोलना, ऑनेस्टी में कोई वो नहीं है। समय के साथ कल्चर भी हो सकता है कुछ समय बाद ये हो जाएगा, रात को 1 बजे से 11 बजे तक सोने का टाइम, ठीक है, फिर रात को 9 बजे से लेके 12:30 बजे तक पढ़ने का टाइम। हो सकता है समय के साथ टाइम टेबल चेंज है। आप लोगों का क्या टाइम टेबल है? 9 बजे। हाँ, लेट है बट 11 नहीं, एटलीस्ट 9। एटलीस्ट 9 बजे नहीं है, एटलीस्ट तुमको कम से कम जो है ना सूर्य उदय से पहले लोगों को उठ जाना चाहिए। उठ सकते जब आपका सोने का समय, नींद तो सबको चाहिए, ठीक है। सूर्य उदय से पहले आपका घर का दरवाज़ा खुल जाना चाहिए, खिड़की खुल जाना चाहिए, घर में झाड़ू लग जाना चाहिए, ठीक है। लड़कियां, आप लोग गृह लक्ष्मी कहलाते, ठीक है। तो ये तो ये चीज भैरव बाबा को भी उठना चाहिए। किसको? घर बाबा भी इस 11 बजे सोता है, हाँ? इन सबको। हाँ। तो ये चीज़ आप ये करें, आप अगर जल्दी सोओगे तो जल्दी उठ जाओगे, घंटा में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। उससे ज़्यादा आप सो भी नहीं पाओगे, ठीक है। तो थोड़ा सा अगर आप अपना लाइफस्टाइल को चेंज करने की कोशिश करोगे तो कर लोगे, ठीक है। सुकन्या ने कहा था ना कि मैं फर्म डिटर्मिनेशन में जो सोचती हूँ मैं करती हूँ। तो ये करके दिखाना। सुबह उठना, रात को 10 बजे सो जाओ तो तुम डेफिनेटली सुबह तुम्हारा फिर हमारी प्रॉब्लम क्या हो गई है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि हमको 10 बजे नींद आती है, हम फोन आती रखते आती इसलिए नहीं है कि तुम सुबह देर से उठती है। तुम देर से उठती है तो तेरा नींद का तो साइकिल पूरा रहता है। वो साइकिल को चेंज करना, जब आदमी फॉरेन से, उसको क्या बोलते हैं, जेट लाइट बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं जब पे, हाँ, क्योंकि वो वहाँ का क्लॉक से होता है, यहाँ पे अभी आने बाद नींद नहीं आएगा। तुमने अपने को ये कर रहा था, रात को 1 बजे हम सोएंगे, अपना फेसबुक ये वो देख के, तो नेचुरली नींद नहीं आएगा। तुम 1 हफ्ता ये करो कि हम बिस्तर में लेट जाना, कोई नहीं सोचना, मोबाइल को हमको साइलेंट में रख देना, दूर में रख के आना, चार्जिंग में ना, दूर में, अपना बगल में नहीं, कि फिर खुद को तो हम उठा के देंगे, और उसमें जो नोटिफिकेशन का वो सब वो तो बंद कर दो, ठीक है। कि हम तो 10 बजे हमको सोना है और सुबह हमको 4:30 बजे उठना है। इंसान वही डेवलप कर सकता है रात में। कल को देखिए जॉब वगैरह आते हैं, जब भी आपको कंपनीज़ में जॉब्स होती है, कभी सुबह आपको 6 बजे जाना पड़ता है। मेरा इनिशियल जॉब था, हमको सुबह पावर हाउस में था, 7 बजे मेरे को ऑन जॉब जाना पड़ता था। मेरी सिस्टर्स स्कूल में पढ़ती थी, उनको मॉडल स्कूल में 6 बजे से स्कूल होता था, उनको छोड़ना पड़ता था, तो मेरे को सुबह 4:30 बजे उठना ही पड़ता था। मैं उठ के तैयार होकर उनको ये करके, फिर मेरी वाइफ को मैं ऑफिस छोड़ के 7 बजे को, मतलब हमारा तो शिफ्ट 7 बजे 10 मिनट पहले हमको पहुँचना। तो आप जो चीज़ जब आपके सिर पे पड़ेगा, जो करना पड़ेगा, ठीक है। कभी कभी एग्ज़ाम होते हैं, आपके ऊपर स्ट्रेस रहता है कि भाई रात को पढ़ना है, कल एग्जामिनेशन लिखना है, तो उसमें नींद नहीं आता है, भाई ठीक है पढ़ ले, होने वाले कुछ नहीं, साल भर नहीं पढ़े तो उस दिन कौन सा एक दिन में पहाड़ उखाड़ देंगे, ठीक है। एक दिन में 1000 पढ़ना पलटी हो जाता है, बाकी दिन में 1 पढ़ना खोलने से भी आधा पढ़ना आगे नहीं बढ़ता, ठीक है, ओके। तो ये बोलते हैं ना, का चेष्टा बुद्धियाम स्वान, तो कुत्ता का जो नींद होता है वो टक कभी भी वो उठ जाता, तो ये होना चाहिए। और अल्पाहारी खाना, देखो भोजन कभी भी जो है ना, खाने का भी प्रकार है, स्वामी जी हमेशा बताते हैं। क्या क्या भोजन है स्वामी जी बताइए आप थोड़ा। हाँ, 4 प्रकार का जो भोजन है, और उसमें ऐसा भोजन जो जल्दी डाइजेस्ट होता है, सात्विक भोजन। सात्विक भोजन हम लोग को क्या करना चाहिए? सात्विक भोजन। इसमें फास्ट फूड जो है कभी कभी खाने के लिए ठीक, सात्विक भोजन जो है वो आपको करना, जो इजीली डाइजेस्ट हो सके। तो क्योंकि स्टूडेंट में आपका हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है। आपको ये एज जो है आपका, जो 25 ईयर्स तक का एज है, जिसमें आप मैक्सिमम जो आपको जो पढ़ाई करना, पढ़ाई करके ख़त्म करें। उसके बाद जो है हमारा 25 के बाद में
आपको अपना काम वाम करना 50 साल तक जो भी मेहनत गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम है उसमें आपको करना है, ठीक है। तो ये ज़रूरी है। तो खाना एकदम ठूस की यहाँ तक खाना नहीं, एकदम उसके बाद उठना नहीं जाता, पानी आँख से आंसू निकलता, ठीक है, खाया नहीं जा रहा, इधर से चीज़ है उधर गिरा, कपड़ा में भी गिर गया, कोई बात नहीं, ठीक है। शादी में जाते लोग हैं ना, तो दोबारा भी ले सकते, तिवारा भी ले सकते, प्लेट पूरा भर जाता, प्लेट आता हाथ में ऐसे हिलते रहता है, फिर आधा खाना उठा के देता इसी फेंक के आते। स्वामी जी हमेशा बोलते उतना ही ले थाली में व्यर्थ न जाए नानी। तो कम खाना, अपना पेट में थोड़ा हवा के लिए जगह रखना, थोड़ा पानी के लिए जगह रखना, ठीक है, उतना खाना। आप 4 रोटी खा सकते हो ठूस के, तो आप 3 रोटी खाओ, कुछ नहीं होगा आपको, यू विल फील मच बेटर। ये नहीं कि अब तक तो पूरा भरा नहीं पेट, ठीक है। तो अल्पाहारी स्टूडेंट का लक्षण है, ठीक है। गृह त्यागी, आगे पढ़ने जाना है तो आपको घर को त्यागना ही पड़ेगा। हॉस्टल में जब तक नहीं रहोगे, जब तक अपना का यहाँ मम्मी कपड़ा धो के देती, मम्मी खाना बना के देती, हम मिर्ची नहीं खाता, हम बैगन नहीं खाता, हम कुमड़ा नहीं खाता, ठीक है। जिसको ये रहता हॉस्टल में जाते हैं, आजकल तो रैगिंग बंद हो गया, हम लोग जब गए थे हॉस्टल में, ठीक है, दाल में ठंडा पानी डाल के मिर्ची पाउडर और रोटी को बोला गया जलाओ, जला हुआ रोटी, फिर उसको थोड़ा देर फ्रिज में रख कर ठंडा किए, ठीक है, उसका बाद बोला खाओ, यही खाना। तब हॉस्टल में जब रहोगे ना तो आपको वो लगे ये भोजन है, ये पेट भरने के लिए, ये स्वाद जो है ना, मिर्ची नहीं खाता, ये नहीं खाता, सब ठीक हो जाएगा। वहीं 2 झापड़ लगेगा जितना है, या मैं थाली फेंकने का, ये नहीं बना हमको तो यही चाहिए, नहीं तो हम तो अभी हाँ पिज़्ज़ा मंगाओ, नहीं तो ये मंगाओ, वो नहीं मंगाओ, ठीक है। तो खाना जो है क्या, मेरा बोलने मतलब खाओ, लेकिन कम खाओ, अच्छा खाओ, हेल्दी डाइट, जिससे आपका हेल्थ अच्छा रहे, ठीक है। तो भोजन का वैरायटी, भोजन का शरीर पे बहुत प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो ये जो है मोटा मोटा जो बातें हमने आपको बताए ये है। और जो हम लोग का ग्रोथ है, पर्सनल ग्रोथ में क्या क्या ग्रोथ है, फर्स्ट इज़ योर मेंटल ग्रोथ। आजकल पेरेंट्स क्या कहते हैं, केवल मेंटल, भैया ठीक है, मंदिर क्यों नहीं आ रहा है, वो ट्यूशन में गया है, कहाँ गया, ट्यूशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी मंदिर आना, कुछ धार्मिक स्टडी करना, वो नहीं, ठीक है। तो मेंटल तो मैं नहीं करा कि वो नहीं है, वो बहुत ज़रूरी है। तो मेंटल ग्रोथ के लिए आपको जो स्टडी करना वो है। नेक्स्ट इज़ योर स्पिरिचुअल ग्रोथ, ठीक है। स्पिरिचुअल ग्रोथ कब होगा, जब आप किसी मतलब लड़ने आदमी के सामने, ठीक है, मैं ये नहीं बोलता हूँ, मैं स्वामी जी माफ़ करिए, केवल गेरुआ पहनने से ज्ञानी नहीं हो सकता। तो जो किसी ज्ञानी, जैसे हमारे स्वामी जी हैं, ठीक है, मतलब ये हमारा सौभाग्य है कि हमें वो 24 घंटे, स्वामी जी को कभी भी रात को आके भी हम खटखटा देंगे तो स्वामी जी जरूर उठ के, तो ये नहीं बोलेंगे अभी मैं सो रहा हूँ, ठीक है, परसों आना, नहीं बोलेंगे कभी भी, ठीक है। तो उनका जो ज्ञान है, उनकी जो सोच है, उनके जो है उसका, तो हमको अपना स्पिरिचुअल डेवलपमेंट भी करना है, ठीक है। मेंटल ग्रोथ में जो मेन आप जो एजुकेशन चाहते हैं, जो सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, जिस चीज़ में आपकी रुचि है, जिसमें आप जीवन में अपना प्रोफेशन के साथ जुड़ना चाहते हैं, उसके साथ स्पिरिचुअल ग्रोथ। देन नेक्स्ट इज योर सोशल ग्रोथ, सामाजिक। आजकल बहुत लोग होते हैं ना जो सामाजिक का मतलब, असामाजिक मैं नहीं बोलता हूँ कि क्रिमिनल है या वो है, टीम वर्क, साथ में मिलजुल के काम करना। बहुत लोग होते हैं, स्वामी जी मेरे को ये काम अकेले दिन मैं कर दूंगा, ठीक है, मैं शिवा के साथ ये नहीं कर सकता, ये शिवा तो गड़बड़ इंसान है, इसके साथ मेरा नहीं होगा, आप मेरे को अकेला बोल दीजिए मैं कर लूँगा, ठीक है, आप मेरे को क्या चाहिए आप मेरे को अकेला बता दीजिए मैं कर लूँगा। इंट्रोवर्ट इज़ डिफरेंट, जो है इंट्रोवर्ट तो ठीक है, लोग सोशल भी होते हैं भाई, वो ठीक है, ज़्यादा बोलते नहीं हैं, वो ज़्यादा ये करने का इंट्रोवर्ट है, अपनी बात। इंट्रोवर्ट इज़ डिफरेंट, जो है सोशल होना, भाई सबको मिलजुल के। अभी यहाँ पे आए आप लोगों ने, कितने लोगों ने एक दूसरे को इंट्रोड्यूस किया है, सब आप लोग कितने 3 दिन से हो, सब एक दूसरे को जानते हो,
आते हो, क्लास अटेंड करते हो, चले जाते हो। सब जानते हो एक दूसरे को? नहीं ना। 3 दिन में एक दूसरे को जाना? बोलो बोलो मेरे को, इंटरेक्ट नहीं किया ना? ठीक है। आप चिट्ठी को देखते हो, चिट्ठी चलती है ना, जो भी मिलता है उसको हेलो 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 लो बोल के जाते हैं। अरे आप आए हो, आप इसको देखे, इसका मुंह देखे हुए, हाँ, आप जाओ उससे हाथ मिलाओ, आई एम सुकन्या, आप कौन हो, क्या करते हो, थोड़ा पूछो, ठीक है, ओके। देवी से हाथ मिलाओगे, देवी बहुत सारी बात आपको गुरु मंत्र देगी, ठीक है, ओके। तो आप लोग एक दूसरे को आए हो, इतने दिन हो, लेकिन फिर भी आप लोग एक दूसरे को नहीं जानते। आखिरी में एक दिन सब मिलकर एक फोटो भी खींच लोगे, हमारा फोटो था, हम लोग वी वर देयर बट वी डोंट नो ईच अदर, वी वर इन द कैंप, ठीक है। कैंप में रहने का मतलब एक दूसरे को पहले जानिए, ओके, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सोशल, तो समाज में हम लोग को जरूर होना चाहिए कि वी शुड बी सोशल ग्रोथ, हम लोगों से मिलना जुलना, कांटेक्ट, ठीक है, ये करना। नेक्स्ट इज योर इमोशनल ग्रोथ, इमोशनल ग्रोथ, ठीक है। इमोशनल ग्रोथ में क्या है कि बहुत संटी, हम लोग बोलते हैं ना संटी है, छोटा सा बात रोना शुरू कर देंगे, टच में नॉट, ठीक है। इमोशनल, कुछ भी हुआ बस ये हो गया, अगर कोई ऐसा घटना हो गया तो रो रो के मतलब साल भर उसी को याद करते रहेंगे, बोलते रहेंगे, उसी का चर्चा करते रहेंगे। तो इमोशनली हम लोगों को स्ट्रांग होना है। समाज है, जीवन एक जैसा नहीं है, कभी अच्छी चीज़ें भी होगी, कभी बुरी, इसी का नाम जीवन है, ठीक है। जो साइंस स्टूडेंट उनको मालूम होगा, नहीं भी तो 10th में साइन वेव तो पढ़ा होगा ना आपने, साइन वेव, कॉस वेव, फिजिक्स में, ठीक है। तो लाइफ इसे, मैं बोलता हूँ लाइफ इसे साइनोसोडियल वेव फॉर्म। साइन वेव कैसा था? ऊपर जाता है, ऊपर से नीचे आता है, नीचे से नेगेटिव जाता है, ठीक है, फिर ऊपर आता है, फिर ऊपर जाता है, ठीक है। तो जीवन इसी तरह है, कुछ अगर नेगेटिव आ गया तो घबराना नहीं है, ठीक है। रात हुई है तो सवेरा होगा, सवेरे के बाद रात ही आएगी, ये मान के चलिए, तो कभी आपको कष्ट, वर्तमान समय जैसे ECG का रिपोर्ट, हाँ ECG का रिपोर्ट, ठीक है। तो इमोशनली आपको ग्रो होना है, हम लोग को अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है। हम लोग को मतलब है कि इमीडिएटली कोई चीज़ को होता है ना, हम लोग रिएक्ट कर जाते हैं। बहुत लोगों को इतना गुस्सा आता है कि बात सुनने से पहले उनका हाथ चल जाता है, ठीक है। तो इमोशनली अभी आप लोगों को पता चलेगा, अभी एक शोलदारी में के आसपास एक मर्डर हुआ, पूरा धड़ से उतार दिया, क्रोध, गुस्सा, जो भी रीज़न हो, अगर आदमी अपने इमोशंस को कंट्रोल कर ले। हमारे प्रधानमंत्री जी है, मोदी जी, लोग कितना चौकीदार चोर है, हाँ देश बेच रहा है, अडानी को बेच दिया, अंबानी को बेच दिया, हाँ, कितनी लांछन के लगाते हैं, क्या वो सबको मारने दौड़ते हैं या वो माइक में खड़े होकर गाली देते हैं? इज इमोशनली स्ट्रांग, हाँ। अभी सुकन्या तो माँ बेकार लड़की है, ठीक है। सुकन्या में सर हम तो सब अच्छा कर दिया, मेरे को ऐसा कैसा बोल दिए, ऐसा कैसा बोल दिए, ठीक है। नहीं, जस्ट एक एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, ठीक है। नहीं तो इमोशनली यू शुड बी वेरी स्ट्रांग, बोल दिया, ठीक है। बाद में फुर्सत में सर थोड़ा कोना में आइए, अभी मेरे को ये बताइए आपने मेरे को क्यों कहा सर, ठीक है, ओके। तो इमोशनल ग्रोथ, देन नेक्स्ट इज योर फिजिकल ग्रोथ। फिजिकल ग्रोथ मतलब है कि फिजिकली यू शुड ऑल्सो बी स्ट्रांग। ये हेल्दी माइंड कहाँ पे, एक हेल्दी बॉडी में ही रह सकता है। अगर आपका बाकी कोई भी काम, अगर शरीर आपका ठीक नहीं है तो सब बेकार है, ठीक है। हेल्दी आपको रहना है, इसलिए हेल्दी खाइए, हेल्दी सोचिए, पॉजिटिव थिंकिंग सोचिए, ठीक है। टाइम से सोइए, टाइम से उठिए, जीवन में एक टाइम टेबल बनाइए। अभी आपका गोल पढ़ने का उम्र है, अभी आप आगे का मत सोचिए कि मैं 75 साल में संन्यास लेके मैं इस तरह करूँगा। अभी शॉर्ट टर्म गोल, मिडिल गोल, लॉन्ग टर्म गोल। गोल सेटिंग भी, एक दिन गोल सेटिंग के ऊपर भी हम लोग एक कर सकते हैं कि भाई अपने बैठ के कि भाई लोग गोल सेटिंग एम ऑफ लाइफ, ये सब छोटा छोटा हम लोग जो है ये कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ओके। तो
टोटल आपका ये पॉइंट्स हमने कितना बताया था, 5 पॉइंट्स क्या बताया था पर्सनल ग्रोथ के लिए? मेंटल ग्रोथ, स्पिरिचुअल ग्रोथ, सोशल ग्रोथ, इमोशनल ग्रोथ एंड फिजिकल ग्रोथ। तो इस समय आपको काम करना है, ठीक है। फिजिकल ग्रोथ के लिए सुबह आप 20 मिनट, आप देखिए मोबाइल को 24 घंटा यूज़ करते हैं, 24 घंटा आपका कुछ भी हो जाए नहीं, मोबाइल इधर से उधर हो जाए तो आपका जान निकल जाता है, कहाँ गया मेरा मोबाइल, ठीक है। वो मोबाइल ठीक से काम करे उसके लिए कम से कम आपको आधा घंटा तो आप उसको चार्ज करते होंगे ना, फास्ट चार्जर है तो, हाँ। तो आप भी एक मोबाइल लो, आपको अपने चार्ज करने के लिए कम से कम आप 20 घंटा, आधा घंटा, 40 मिनट एक बार में नहीं कर सकते तो 20 मिनट सुबह, 20 मिनट शाम कर लीजिए। केवल ये नहीं कि वॉकिंग बुड्ढों के लिए, ठीक है, डायबिटिक पेशेंट, हाइपरटेंशन, वॉकिंग इज़ नेसेसरी फॉर एवरीवन। जो छोटा बच्चा है वो भी वो है, तो वॉकिंग सबके लिए ज़रूरी है। मैं ये नहीं बोलता कि आप इतना घंटा वो करिए, अपने फिजिकल स्ट्रेंथ के हिसाब से आप ये बड़ा नहीं, फिर तो मैं सर वॉकिंग ही करता रहता हूँ मैं तो, ठीक है। कल मेरा एक मित्र बोला 70 साल उम्र है, बोला मैं तो रोज़ 12 किलोमीटर वॉक करता हूँ, ठीक है। बोला 12 किलोमीटर घुटना घिस जाएगा, अब ऐसी हड्डी घिसने का टाइम आ गया है, ठीक है। 30 मिनट मैक्सिमम एडवाइस भी डॉक्टर्स लोग जो है सेक्टर लोग करते हुए 30 मिनट्स आराम से वॉक करिए, कि दौड़ दौड़ के करेंगे, ये करेंगे वो करने की ज़रूरत नहीं है। तो फिज़िकली आपको भी फिट रहना है। कुछ पॉइंट्स है जो मैं आपको बताना चाहता है जो पर्सनल डेवलपमेंट के लिए। विजुअलाइजिंग टेक्निक, विजुअलाइजिंग का मतलब है कि ये भी एक टेक्निक है, इसको क्लास लेने से ये भी एक क्लास है, ठीक है। विजुअलाइजिंग का मतलब है कि आप किसी चीज़ को भी फोर्सी कर सकते हैं, विजुअलाइज कर सकते हैं, भाई ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा। आप पढ़ाई नहीं करोगे और बाद में आप सोचोगे कि मेरा तो नीट में सिलेक्शन हो जाना, उसके लिए प्रिपरेशन करना पड़ता है ना। वो बोलते हैं अरबी घोड़ा और सिंधी घोड़ा दोनों भाग रहे साथ साथ, लेग टू लेग, नेक टू नेक, हेड टू हेड। जिसने अपना कान आगे कर दिया, अरबी घोड़ा ने कान आगे कर दिया, तो सिंधी घोड़ा हार गया। तो उसी तरह कंपटीशन का एज है, कोई 1 मार्क से, कोई 0.5% से आगे पीछे हो जाता है, ठीक है। तो विजुअलाइजेशन की भाई हमको, आपको अंदर ये होना चाहिए कि भाई हमको क्या करना है। करोगे नहीं और एक्सपेक्टेशन रखोगे, नहीं हमको तो IAS बनना है, रोज़ मैं 11 बजे सो के उठूँगा, ठीक है। बाथरूम में, टॉयलेट में बैठे दो काम एक साथ कर लूँगा, ब्रश भी कर कमोड़ भी बैठ लूँगा, ठीक है, ओके। तो इस तरह से ज़िंदगी नहीं चलेगा भाई। किसी से पूछिए, कुछ करने के लिए, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, ओके। तो विजुअलाइजिंग आपको ये होना चाहिए कि भाई हमको अगर ये बनना है तो हमको क्या क्या करना था, आपका अंदर ऑटोमेटिक एक्शन आएगा। अभी आप कहाँ से आते हो, कहाँ रहते हो? हाँ, न्यू पहाड़ गांव में रहते हो। यहाँ से निकलोगे कैसे जाओगे घर? हाँ, पापा लेके जाएंगे, वेरी गुड। मान लीजिए पापा नहीं आ सके तो क्या करोगे? नहीं, फोन नहीं करके नहीं, मालूम पापा नहीं आ सकते कुछ वजह से, अब क्या करोगे? पापा आ नहीं सकते, फोन में अब बैलेंस हो सकता है ना कि पापा नहीं आ सकते, हो सकता है, नहीं हो सकता भी नहीं है। अब ये मान के चलिए ऐसा हो सकता है कि पापा ना आ सके, आप बड़े हो गए, आप अपने आप पहुंच सकते हो ना घर, तो कैसे जाओगे? ऑटो में, बस में, ठीक है, ओके, ऑटो में या बस में, ओके। ऑटो आपको जल्दी मिल जाएगा, कुछ थोड़ा वेट करने के बाद में मिल सकता है। बस अपने शेड्यूल टाइम से आती है, रुकते रुकते जाती है, ओके। अभी दोस्त है ना, सब निकलेंगे, चलो यार ठीक है अभी जाना है, कोई एम नहीं है, तो सब क्या करोगे? थोड़ा गप्पा मारेंगे, थोड़ा चलो सामने दुकान में चाय भी पी लेते, ठीक है, थोड़ा टहलते टहलते चलो गोल घर से बस पकड़ेंगे, आराम आराम जाओगे, ठीक है, कोई जल्दबाजी नहीं है। लेकिन अगर आपको यहाँ फ़ोन आ जाए कि आपकी पूरा नहीं मानना, कोई वो नहीं है, मेरा बोलने का मतलब नहीं है कि आपकी मम्मी सीरियस है, आपको घर पहुँचना है,
आप क्या करोगे? वो टाइम जाओगे, सबके दोस्त लोग चलते हैं, गोल कर जाएंगे, बस पकड़ोगे, ये पकड़ोगे। आप यहाँ से निकलोगे, कोई भी अनजान आदमी है, भैया भैया ठीक है, कैसे ही बस स्टैंड छोड़ दो, अच्छा वहाँ से एक ऑटो ऑटो वाला भैया मेरे को पहुँचा दो, कैसे भी आपका एम हो जाता है घर पहुँचना, आप करोगे ना एफर्ट। तो जब आदमी के पास लाइफ में एक एम होता है, एक सपना होता है, तो आदमी उसके लिए एफर्ट करता है। जब सपने नहीं होते तो उसके लिए कोई एफर्ट नहीं होता, एक्शन आता है। जब आप अपना ये रखोगे तभी आपके अंदर में एक्शन आएगा। एक्शन के लिए आपको ये रहना है कि भी हमको क्या करना है, तब आपका नींद भी खुल जाएगा, नींद भी नहीं आएगा। सोते जागते एसडीएम का कुर्सी दिखाई देगा, यहाँ पे पीछे झंडा लगा हुआ दिखाई देगा, ठीक है, ओके। डॉक्टर बनना हो तो सपने में देखोगे मैं सर्जरी कर रहे हो, ठीक है, ऐसे सपने आएंगे, ठीक है। पेशेंट की लाइन लगी हुई है, मेरे डब्बे में पैसे ही पैसे भर रहे हैं, फीस सब आएंगे सब। तब आपका एक्शन आएगा भाई पढ़ाई करना है, नहीं तो चलो अभी करते हैं देखते हैं, ठीक है, ऐसे नहीं होगा। तो विजुअलाइजेशन, देन सेट स्मॉल चैलेंजेस, सेट स्मॉल चैलेंजेस। टाइम टू टाइम एक कुछ भी फाइनली होता है, टाइम टू टाइम आप एक छोटा छोटा कोई चैलेंजिंग जॉब लेके काम करिए कि ये हमको करना है। तो उससे क्या है कि आपके अंदर जो एक कॉन्फिडेंस लेवल है, जब आप किसी चैलेंज को लेके काम करते हो, वो आप कर लेते हो, तो आपको क्या होता था, आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत बढ़ जाता है। कॉन्फिडेंस का मैं बता रहा हूँ, मैं जब स्कूल में था तो मैं एयरविंग, जूनियर एयरविंग का मैं एनसीसी का जो ग्रुप लीडर होते हैं ना, आई वॉज देयर, मैं परेड कराता था, ठीक है। स्कूल में असेंबली में प्रेयर कराना, ठीक है, क्लास में सेमिनार देना, सब कुछ होता है, करता था। उसको कोई मेरे को स्टेज फियर ये वो नहीं था। लेकिन जब मेरे को जॉब मिला पहले बार लेक्चरर के लिए जाने के लिए, तो एक डर मेरे अंदर आ गया कि अगर बच्चे ने कोई सवाल, क्योंकि मैं भी नया नया कॉलेज से ही निकला था, कि अगर किसी बच्चे ने अगर मेरे से कोई सवाल पूछ लिया, अब मैं नहीं जवाब दे सका, तो कितना बड़ा इंसल्ट वाली बात है। तब मैं कॉलेज में जितना नहीं पढ़ा ना, एक सब्जेक्ट को मैं 4-4, 5-5 घंटे ये वो रख के एक घंटे का क्लास लेने के लिए कम से कम मैं 6-7 घंटे बैठ के पढ़ता था, ठीक है। आज के तारीख में मेरे को बोलो सुबह से शाम तक किसी को बेवकूफ़ बनाए, आज मेरे को उतना एफर्ट करने की कोई भी सब्जेक्ट बोल दो, आई कैन नॉट टेक। तो इनिशियली जब फियर होता ना, तो ये रहता। तो इसलिए जो है शुरू से आपको जो है ना ये करना पड़ेगा। जब आपके अंदर अब छोटे छोटे टारगेट लेते हो, जब आप करते हो, तो कोई भी चीज़ के लिए ना कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल कोई भी आप इंटरव्यू भी जाते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस में एक जो है यूपीएससी का जो इंटरव्यू होता है ना, कि एक जो है साइकोलॉजिस्ट भी होता है, वो साइलेंट रहता है, वो आपसे कुछ पूछेगा नहीं, वो ऑब्जर्व करता है कि आप दुप्पल मार रहे हो या आप घबराए हुए हो या आप क्या है, वो आपके मतलब उसको साइकोलॉजी को वो रीड करते हैं, फेस रीडिंग से बताना, ठीक है। तो ये भी केवल ये नहीं कि मेरा टेक्निकल नॉलेज है, दैट इज़ एनफ। आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी देखा जाता है कि भाई, क्योंकि लाइफ में रोज़ एक फिक्स सॉल्यूशन प्रॉब्लम नहीं है, लाइफ इज़ एवरीडे विथ ए न्यू प्रॉब्लम, अननोन प्रॉब्लम। आप उसमें किस तरह से आप कितने स्टेबल रहोगे, किस तरह से आप उसको हैंडल कर सकोगे, ठीक है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बी परसिस्टेंट। परसिस्टेंट का मतलब है कि अब ये नहीं कि हम सर आज मैं 6 घंटा पढ़ा, सर आज तो फिर मैं 2 घंटा पढ़ा, आज मैं नहीं पढ़ा। अगर आपने एक काम करा, मतलब जो भी चीज़ लिया है उसमें आपको एक रेगुलरिटी होना चाहिए। आप खेलने जा रहे हो कि भाई हम प्रैक्टिस करने जा रहे हैं, ठीक है, तो चाहे आंधी हो, चाहे तूफान हो, चाहे कुछ हो, कि आज हम लोग बोल देते हैं आज बारिश है। मौसम तो देखो जाड़ा गर्मी, और बस गर्मी में इतना गर्मी में चमड़ा जल जाएगा। बहुत लोगों ने वोट डालने नहीं इसलिए निकले क्योंकि गर्मी बहुत थी, पढ़े लिखे लोग घर से नहीं निकले। तो मौसम तो यही होगा, जाड़ा होगा तो बाहर ठंडा बहुत लग रही थी, हम घर से नहीं निकले। आज बारिश हो रही है, नहीं निकलेंगे, निकलना तो पड़ेगा। मौसम तो जीवन का हिस्सा है, संसार का। जाड़ा गर्मी बरसात चलता रहता है, ये हमारे शरीर को स्ट्रांग बनाता है किसी भी परिस्थिति को झेलने के लिए, ओके।
तो आपको परसिस्टेंट होना चाहिए कि जो भी हम करें उसमें रखे, आज करेंगे नहीं करेंगे, आज हम एक थॉट प्रोसेस रखें, कल दूसरा थॉट प्रोसेस रखेंगे, कल तीसरा रखेंगे, ठीक है। पूजा करेंगे, नहीं नहीं शिव जी बहुत अच्छे हैं, शिव जी की वजह, नहीं शिव जी की पूजा नहीं करेंगे, अगले दिन तो लक्ष्मी जी की पूजा करेंगे, लक्ष्मी जी की पूजा करेंगे, लक्ष्मी जी, शिव जी बेकार है, लक्ष्मी जी अच्छी है, पैसा वैसा आएगा, थोड़ा मस्ती वस्ती करेंगे, ठीक है। लोग अपने को नहीं बदलते, भगवान को बदलते। ठीक है। अभी लक्ष्मी का नहीं, अभी तो एग्ज़ाम आता है ना, थोड़ा सरस्वती जी का पूजा करेंगे, ठीक है, ओके। तो ऐसा नहीं, परसिस्टेंट होना चाहिए लाइफ में, ठीक है। अभी तो ऐसा लगता है कि मैंने जितनी बात की आपको 24 घंटा मेहनत ही मेहनत करना है, ऐसा नहीं है। लाइफ में रेस्ट भी बहुत ज़रूरी है। अब जब कुछ करते हैं बीच में इंटरमिटेंट रेस्ट, ठीक है, तो थोड़ा रेस्ट क्या है, वो बॉडी को रिचार्ज करता है, नई एनर्जी आपके अंदर आती है। आप जब सो के उठते हो यू फील फ्रेश और यू फील टायर्ड, यू फील फ्रेश। तो रेस्ट भी बहुत ज़रूरी है। रेस्ट लीजिए, मेहनत करिए, लाइफ में एम सेट करिए, ठीक है, आगे बढ़िए। तो मेरी आप लोगों से यही मतलब ईश्वर से प्रार्थना है कि आप जीवन में आप इस कैंप में आए, इस कैंप का फल आप लोगों को जीवन में मिले, और आज जो कैंप से सीख के जा रहे हैं उसको अपने जीवन में लागू करें, ठीक है।